एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्मण शाह। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस को लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सेकेंड हेडिंग है फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस को हम आज अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ शुरू करके यहाँ तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खुद भोजन बनाते हैं, अपना खुद फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में, और यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और सनलाइट एनर्जी को। इस सब को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो समझ आया फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसमें ग्रीन प्लांट अपना खुद भोजन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी को यूज करके, और वो भी किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये हमको याद रखना है। तो हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक बार यहाँ पर नजर दौड़ा देते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, अच्छे से इसको देखते हैं। तो ये 6CO2 मतलब कि ये है आपका क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहते हैं उसमें। सन से एनर्जी, जो सन से एनर्जी आती है वो आती है क्लोरोफिल की, जिसको ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये आपका बनता है ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और क्या निकलता है आपका, वाटर निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलते हैं। और क्या निकलता है, ये बाई प्रोडक्ट में आपका निकलता है, ये बाई प्रोडक्ट में आपका निकलता है। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में निकलता है। ये एयर में चला जाता है, प्लांट से डिस्चार्ज कर देता है। तो हमें समझ आया कि इसका रिएक्शन ऐसा होता है, 6CO2 12H2O, सेंस एनर्जी आया, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना, H2O वाटर निकला एंड ऑक्सीजन गैस निकला। तो हमने ये समझ लिया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हम देखते हैं प्लांट जो होता है वो अपना ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज करके। तो उस ग्लूकोज को वो कहाँ स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है। पहली बात तो लीफ में स्टोर करता है, और दूसरी बात स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ देखिए, प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना ग्लूकोज स्टोर करता है। और ह्यूमन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने ग्लूकोज को। तो हमने समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस, हमने थोड़ा हमारे दिमाग में आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये हमने अच्छे से देख लिया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है और उसमें क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं, ये हम देखते हैं। तो पहला स्टेप रहा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बाय क्लोरोफिल के द्वारा। ये देखिए, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो लीफ में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो H2O रहता है, उसको स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये है उसके स्टेप्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के। इतने स्टेप से आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से अच्छे होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे हम कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा में मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, कैसे पानी अंदर आता, मतलब कैसे वाटर इवेपोरेट होता है,
कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ये सब हम देखेंगे। तो स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा एक टीनी पोर्स है, एक बहुत छोटा सा एक पोर है, एक छेद है, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। एक टीनी पोर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है लीफ के सरफेस, मतलब लीफ के सरफेस पर। जैसे ये मेरा हाथ का सरफेस है ना, वैसे लीफ का भी सरफेस है, उस सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। और वो दो वर्क करते हैं, क्या करते हैं, एक ट्रांसपीरेशन करते हैं, मतलब कि वाटर को इवेपोरेट करना ट्रांसपीरेशन हो गया, वो होता है। और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब CO2 अंदर लेते हैं, O2 बाहर लेते हैं, या O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर करते हैं, ये करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान। तो हमने तो उसका दो वर्क होता है, क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है एक क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो होते हैं, ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर को इवेपोरेट कराना, और ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का एक्सचेंज करना। तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब क्या है। स्ट्रक्चर में देखो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये जो आपका अंदर वाला ये जो ब्लैक है ना, ये इनर थिक लाइनिंग वॉल होता है। ये इनर अंदर एक थिक मतलब थोड़ा मोटा वॉल रहता है ये वाला। और ये जो है आपके ये सब जो ये न्यूक्लियस है आपके। और ये जो बीच का है इसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। और गार्ड सेल किससे कहते हैं, गार्ड सेल इसे कहते हैं, गार्ड सेल। ये जो चारों ओर ऐसे लगे हैं ना, इसको हम गार्ड सेल कहते हैं। ये हो गए जो बड़े बड़े लीफ टाइप के हैं, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। और जो आउटर वॉल रहता है वो थिन रहता है, ये हो गया आपका आउटर वॉल। और ये जो ऐसा पत्ती टाइप का है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो हमने इसको अच्छे देखा कि मतलब इसमें कहाँ न्यूक्लियस होता है, कहाँ गार्ड सेल होता है, कहाँ स्टोमेटा होता है, कहाँ वैक्यूल होता है, कहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हमने ये देखा। और ये एक ओपन स्टोमेटा है। अब क्लोज स्टोमेटा क्या है, क्लोज स्टोमेटा कुछ ऐसा रहेगा, वो एकदम क्लोज हो जाएगा, ये अपना बंद कर लेगा। देखो इसका ये खुला है, देखो खुला है, और ये इसका बंद हो जाएगा। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, वही पूरा दिया है इसमें। ये स्टोमेटा आपका क्लोज है। तो हमने स्टोमेटा के बारे में अच्छे से आपको बताया कि स्टोमेटा का वर्क क्या है एंड स्टोमेटा क्या है, और स्टोमेटा का फिगर भी हमने दिखाया अच्छे से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा। अब मैं ये बता देता हूँ कि पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि स्टोमेटा जो है आपका स्टोमेटा है वो कब क्लोज होता है और कब ओपन होता है। तो हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बस छोटा सा है ये। स्टोमेटा कब ओपन होता है, जब वो स्वेल करे, जब H2O एंटर करता है, जब वो स्वेल करता है तो H2O एंटर करता है थ्रू गार्ड सेल के थ्रू। और स्टोमेटा कब क्लोज होता है, जब स्टोमेटा श्रिंक करता है तब H2O मूव्स आउट होता है स्टोमेटा से थ्रू गार्ड सेल, और गार्ड सेल के थ्रू जाता है। तो ये हमने देखा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। जब स्वेलिंग होती है स्टोमेटा तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब श्रिंकिंग होती है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। तो ये समझ आया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, आपके भी मन में आता होगा कि डेजर्ट प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। वहाँ पर तो दिन में सारे दिन एकदम कड़ी धूप रहता है। अगर स्टोमेटा ने अपना स्टोमेटल पोर खोला तो उससे सारे वाटर बाहर निकल जाएंगे। तो लोग कैसे अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो ये प्रोसेस मैं बताता हूँ। वो लोग दिन में मतलब डे में स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, याद रखना। डे में सनलाइट तो रहता है, सन एनर्जीज रहती हैं, तो क्लोरोफिल की मदद से वो लोग सन एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। सन एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं क्लोरोफिल की मदद से। अब क्लोरोफिल की मदद से उन लोगों ने सन एनर्जी को कैप्चर कर लिया। अब अपना स्टोमेटा पोर तो दिन में खोलेंगे नहीं, अगर खोलेंगे तो सारे पानी मतलब उड़ जाएंगे, स्टीम बन के उड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर पानी की भी कमी रहती है। इसलिए वो लोग अपना स्टोमेटा खोलते ही नहीं है। तो वो लोग अपना स्टोमेटा नाइट में खोलते हैं। अब नाइट में खोलते हैं, नाइट में पूरा अंधेरा रहता है, वहाँ पर तो सनलाइट नहीं रहती। और ये डेजर्ट प्लांट ने दिन में ही क्लोरोफिल से सन एनर्जी ले रही थी। अब वो सन एनर्जी तो केमिकल एनर्जी में बदल गई होगी। दिन में ही उन्होंने केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब रात में वो H2O को तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब उसके बाद वो लोग ग्लूकोज बनाएंगे, फूड बनाएंगे, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर रात को ले लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक, अच्छा सा फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट
अच्छे से बढ़िया से एकदम दिमाग में छप गया होगा। आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आपको आ गया होगा। हाँ, तो ये होता है, उसमें नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं, बस ये याद रखना। फाइनली अब हम शुरू करेंगे, हमारा फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे कि हम लोग खाना कैसे लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला तो होता है इंजेक्शन, 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये पांचों स्टेप्स होते हैं जिससे हमारा न्यूट्रिशन, मतलब कि हम लोग खाना खाते हैं निकलता है। इंजेक्शन मतलब हम फूड जब अंदर लेते हैं। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, जब हम फूड अंदर लेते हैं। और डाइजेशन मतलब क्या होता है, जब फूड डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसका नाम होता है विलाई। वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और मतलब उनके नीचे ही वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज रहती हैं और वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू चला जाता है। और एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, एनर्जी को यूटिलाइज करना और वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करना। और इजेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ये हाँ, तो 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब हम क्या करेंगे, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इनका डिफिनेशन देखेंगे अच्छे से। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन एंड इजेशन क्या होता है, हम ये देखते हैं। इंजेशन मतलब ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम फूड अंदर लेते हैं, अपने माउथ के अंदर या अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको हम इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन वो होता है जिसमें लार्ज सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में। और एब्जॉर्प्शन आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड पास हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू विलाई के थ्रू। और एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करना एंड एनर्जी लेना और रिपेयर करना, ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करना, ये सब होता है आपका। और इजेशन क्या होता है, लास्ट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो हम एक बार देख लेते हैं, इधर नजर दौड़ा लेते हैं इधर। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मतलब फूड को लेना, अंदर लेना, इन मतलब अंदर हो गया आपका। Digestion, the process in which large soluble molecule is broken down to small soluble molecule is called digestion. Digestion इसको कहते हैं कि large soluble molecule broke down हो जाता है small soluble molecule. Assimilation क्या होता है, the process of absorption of digested food. Digested food को absorb करना ही assimilation कहलाता है. Assimilation नहीं है, absorption होगा. Sorry, थोड़ी mistake हुई, sorry. हाँ, तो एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हम डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करते हैं, उससे हम एनर्जी लेते हैं और हमारा वो एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने ग्रोथ में और रिपेयर करने में, अपने बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम अपने अंदर, हमारे अंदर कैसे भोजन जाता है, मतलब कैसे फूड जाता है हमारे अंदर, कैसे बाहर निकलता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस हेडिंग। ओके, एक बार हम नजर डालते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लेते हैं कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है। तो ये आपको पता ही होगा, अमीबा इंजेक्शन करता है, इसका यहाँ पर या इसमें न्यूक्लियस होता है। ओके, तो अमीबा, पहली बात तो आपको ये पता ही होगा कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास इनफाइनाइट शेप भी ले सकता है, चाहे जो शेप ले सकता है। तो पहली बात तो अमीबा ने फूड देखा कि वो रहा मेरा फूड, अब वो उसका गोल बन गया कि वो फूड लेना ही लेना है उसको। तो ये रहा फूड, अब पहला अमीबा उसको अंदर बुलाएगा, अंदर उसको लेना शुरू करेगा, वो होता है इंजेक्शन। जब उसे वो अंदर लेता है, उसकी ओर जाता है, उसको अंदर लेने की कोशिश करता है, अंदर लेता है, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। अब डाइजेशन करेगा, अब उसने उसको अंदर ले लिया, अब उसको ब्रेक डाउन करेगा, करता रहेगा जब तक उसका एकदम सेमी सॉलिड पेस्ट है, तब तक वो ब्रेक डाउन करता रहेगा उसको।
और उसको वो ब्रेक डाउन जब उसको करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन तो हो गया, अब एब्जॉर्प्शन है। अब वो कहेगा अब तुम टूट गए पूरे ना, अब मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, अब मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करूँगा। तो उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी को लेता है, उससे जो एनर्जी उसको मिलती है उसको लेता है और उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है अपने नए टिश्यू बनाने के लिए, पुराने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, इस तरह के लिए। और फिर इसको हम जब वो एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये आपको एब्जॉर्प्शन समझ आया। एसिमिलेशन जब वह उस एनर्जी को यूज़ करता है ओल्ड वैक्यूम को, ताकि वो फ्रेश फुल वैक्यूम बनाता है और उसको यूज़ करता है, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एनर्जी यूटिलाइज करता है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन क्या होता है, जो उसका ओल्ड वैक्यूम था उसको वो यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो आई होप, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। जब रिमूवल ऑफ ओल्ड वैक्यूम इन अमीबा, उसको कहते हैं इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन तो आपको समझ आ गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक्स। आई विल कवर नेक्स्ट टॉपिक्स, ओके। सो आई रिपीट फॉर माई क्लास, फॉर दिस क्लास। तो हमने इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। फोटोसिंथेसिस, पहला टॉपिक तो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अच्छे से एकदम समझेंगे फोटोसिंथेसिस कौन होता है। जब ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट रहते हैं वो अपना फ्रोजन बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा हमने इसका रिएक्शन पढ़ा और इसकी स्टेट पढ़े कि एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल से होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट में, वो हमने समझ लिया। और हमने पढ़ा क्या करते हैं आपको स्टोमेटा हमने पढ़ा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों हमने समझा। तो स्टोमेटा हमने पढ़ लिया। अब डेजर्ट प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। डेजर्ट प्लांट हमने पढ़ा। अब डेजर्ट प्लांट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, डेजर्ट प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। वो रात में अपना फोटोसिंथेसिस करता है, बिकॉज क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा उसमें धूप रहती है। अगर उसने अपना क्या कहते हैं स्टोमेटा खोला, स्टोमेटा का पोर अगर उसने खोला तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, स्टीम के अंदर निकल जाएगा। तो ये हमने ये पढ़ा। और चौथा हमने क्या पढ़ा कि हम कैसे खाना खाते हैं, ये हमने पढ़ा। और पांचवा अमीबा हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, अमीबा का न्यूट्रिशन। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो हमने ये टॉपिक आज क्लियर कर लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, स्टोमेटा, डेजर्ट प्लांट, अमीबा। और ये 5 टाइप हमने कि हम कैसे खाना लेते हैं और कैसे पूरा डाइजेस्ट होता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, ये हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। सो अब हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे दिन के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।